भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस के आंदोलन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कांग्रेस का जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस आंदोलन भी करती है तो एक परिवार के लिए करती है, ये कहा। समस्याओं को लेकर तो आंदोलन करते नहीं है, ये भी कहा नरोत्तम मिश्रा ने। और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया तो सभी धरने पर बैठ गए, ये भी कहा। इसके अलावा कांग्रेस पे बचा क्या है? शिकायत के अलावा जनता के बीच जाना नहीं है, जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन वो इस बात पे करते हैं कि भ्रष्टाचार में ईडी में राहुल गांधी को बुलाया तो वो आंदोलन पे आते हैं। जन सुविधाओं से, जन समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं। चलिए, इस वक्त दुर्गेश केशवानी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, जो प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है गृह मंत्री ने, फिलहाल आप उसके पक्ष में क्या कहेंगे? क्या जो उनकी बातें हैं कांग्रेस के ऊपर वास्तव में लागू होती है? देखिए, निश्चित रूप से जो माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने आज कहा है कि कांग्रेस का जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है जी। ये हमने निश्चित रूप से उनके 15 महीने के कार्यकाल में देख लिया। जो 973 वचनों का जो ये वचन पत्र लेके आए थे, एक झूठ का परिंदा साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ, एक भी आदमी का कर्जा माफ 10 दिन में नहीं कर पाए। इन्होंने 4000 रुपए भत्ते देने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। इनकी प्राथमिकताएं बदल गई। वो लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे हो, आईफा आईटा अवार्ड की बात करने लग गए ये लोग। तो निश्चित रूप से इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात का भी द्योतक है राहुल जी, जब आप जन कल्याण की योजनाओं को बंद करते हुए चले गए, अगर आपका जनता से सरोकार होता तो कुछ नई योजनाएं जनता के लिए लेके आते। पर जो जन कल्याण की योजना थी, तीर्थ दर्शन योजना, कन्यादान योजना, सब योजनाएं बंद करते हुए ये चले गए। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से दिखता हुआ दिख रहा है। चलिए, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। भूपेंद्र जी, आपने सुना गृह मंत्री का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जन सरोकार से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, ये आंदोलन केवल और केवल ईडी की कार्रवाई को लेकर है। देखिए, झूठ बोलने वाले को तो आप पकड़ नहीं सकते, उसकी जबान कितनी भी लंबी हो सकती है। अब जो झूठ बोलने पे आमादा है कि हमें सिर्फ झूठ बोलना है, सच कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, तो उसको आप क्या पकड़ोगे? क्या विधानसभा में इनकी सरकार ने स्वीकार नहीं किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ? क्या विधानसभा में इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हाँ जो है 1 करोड़ लोगों को जो है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिली? क्या इन्होंने विधानसभा में स्वीकार नहीं किया कि जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी हो गई? किस बात की चर्चा कर रही है? सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। ये जो बात है, इस बात का जवाब इन्हें देना चाहिए कि आज जो है अभी नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में 20 लाख लोग 10 दिन तक प्यासे रहे, एक बूंद पानी के लिए तरसते रहे। लूट लिया पूरा जो है यहाँ के टैंकर माफिया ने। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। ये सरकार है, इसका जवाब क्यों नहीं देते? आज लाखों विद्यार्थियों के, एससी के, ओबीसी के, आदिवासी बच्चों के, उनकी जो है छात्रवृत्ति जो है लूटी गई है, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती? चलिए दुर्गेश जी, जवाब महंगाई है, 3-4 उपलब्धियां उन्होंने कमलनाथ सरकार की गिना दी। पूरी बात हो जाने दें जी भूपेंद्र जी। देखिए, ये पूरी सुन लीजिए। ये जो है, ये सरकार ढोंगी और पाखंडी सरकार है। इनसे पूछे, पूरी दुनिया में लोग जो है बावड़ियां भर रहे हैं, लोग जो है कुएं भर रहे हैं, लोग जो है तालाब भर रहे हैं। इनने एक पूरा तालाब सुखा दिया सागर में। ये इनका विकास है। चलिए, आपकी बात हो गई हो तो जवाब भी ले लेते हैं। सड़क नहीं बना पाए स्मार्ट सिटी के नाम पर भोपाल में। चलिए दुर्गेश जी, अंत में आपसे बस संक्षिप्त में पूरा जवाब चाहूंगा। आज वो लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब दो। सड़ी सड़क नहीं बना पाए, 2 करोड़ रुपए के पेड़ सूखते हैं वहाँ पर स्मार्ट सिटी में, इसका जवाब दो। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स वसूली कर रहे हैं उसका जवाब दो। क्या लोगों के घरों में पानी के मीटर लगे?
मध्य प्रदेश को स्वर्ण बनाने की और भूपेन जी, जवाब भी ये सुन जो लीजिए। झूठ बोलने वाले लोग हैं, जी। जो राहुल गांधी का झूठ पकड़िए, या राहुल गांधी जी ने कहा राहुल था, गांधी को प्रजा छोड़ो, लाभ हमें नहीं तो ये बताओ मुख्यमंत्री कि साहब। राजधानी प्यासी ये नहीं क्यों कर थी पाए, 10 ये दिन नहीं तक? कर पाए। ये क्यों टीवी चैनलों लुटवाया पे बैठ तुमने? के, इसका ट्विटर और जवाब दो। फेसबुक पे बैठ के राहुल गांधी चिल्लाते की बात रहेंगे, बाद आरोप में कर लगाते लेंगे। रहेंगे। तुम्हारी जो है वो लंबाई उतनी नहीं है राहुल गांधी पे चर्चा करने प्रदेश की लायक। जनता यह जानना जरा चाहती है इस बात का कमलनाथ जवाब जी दो, पानी कि प्यासा आपने क्यों है 4000 भोपाल? रुपए युवाओं को भत्ता के देने लिए की लगता है बात कि की। प्यासा क्यों मुद्दा है? तो राष्ट्रीय है, कहाँ लेकिन हैं? स्थानीय वो मुद्दों में 51,000 रुपए भी कन्यादान के हमेशा से बयानबाजी होती है। आप लोगों ने भी जिस तरीके से बात की, जो राष्ट्रीय मुद्दा जिसे लेकर अभी लगातार देश में राजनीति गरमाई हुई है, उसे लेकर अब स्थानीय मुद्दों पर भी आपने चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।